सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस। ठीक है, ध्यान देना। एक्चुअली हम जो सीख रहे थे वो डबल एंट्री थी। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, बराबर ना। एंड देयरफॉर राइट वी यूज्ड टू गेट ट्रायल बैलेंस। हम क्या करते थे, जर्नल में रिकॉर्ड करते थे, जर्नल से हम पोस्ट करते थे इन लेजर्स, बराबर। लेजर्स में अलग अलग अकाउंट्स होते थे, हम वहां पे पोस्ट करते थे। एंड देयर आफ्टर हमें क्या मिलता था, राइट, ट्रायल बैलेंस। एंड विद द ट्रायल बैलेंस हम फाइनल अकाउंट बनाते। सो ट्रायल बैलेंस इज द बेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बट जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बिकॉज डबल एंट्री इज अ कॉस्टली अफेयर, you need to have a separate accountant and everything। अगर बहुत छोटा बिजनेस है, लाइक टपरी वाला रहा, समझ में आ रहा है, चाय वाला रहा, वेरी स्मॉल ट्रेडर्स दे डोंट मेंटेन द डबल एंट्री सिस्टम्स, दे मेंटेन सिंगल एंट्री सिस्टम। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन इजीली अफोर्ड टू हैव सेपरेट अकाउंट्स डिपार्टमेंट। वहां पे सेपरेट अकाउंटेंट रहेंगे, दे विल मेंटेन द बुक्स, वो पूरे वाउचर्स सब चीजें ठीक से मेंटेन करेंगे, हर ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, एवरीथिंग विल बी इन प्लेस, जो हम अभी तक कर रहे थे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने आप डिटेल में जाओगे उतनी कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये टपरी वाले या पान वाले, या आप चाय वाले बोला मैंने, पानी पूरी वाले वगैरह, ये छोटे जो बिजनेसेस हैं, डू यू थिंक दे विल बी मेंटेनिंग प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? पहले तो मैक्सिमम दे वर नॉट नोन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, मे बी इलिटरेसी टुवर्ड्स अकाउंटिंग, दैट कैन बी वन रीजन। सेकंड, उनको लगता है कि दैट इज एडिशनल बर्डन, बिकॉज बिजनेस करे वो भी छोटे लेवल स्केल पे, पर उसमें बुक्स मेंटेन करते बैठेंगे। Even if they ask someone to maintain the separate books, it is a costly affair. समझ में आ रहा है? And for that purpose, they don't maintain separate set of books of accounts, and therefore we don't get a trial balance. हमें trial balance नहीं मिलता. But still they have to find out the profit. They have to pay the tax if they want. Generally ये लोग तो tax pay नहीं करते इंडिया में, because this is unorganized sector. उनपे कोई control भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, सब कैश में लेते हैं, मैक्सिमम चीजें तो कैश होते हैं, अभी गूगल पे, फोन पे, बट स्टिल फर्स्ट प्रेफरेंस इज द कैश। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इनके केस में अगर प्रॉफिट ढूंढना है, जो लोग डबल एंट्री मेंटेन नहीं करते, जो सिस्टमेटिकली बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस मेंटेन नहीं करते, उनके लिए ये सिस्टम है। कौन सी? सिंगल एंट्री सिस्टम। आप बोलोगे सर यस राइट, ये लोग जो है तो प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे? दे विल फाइंड आउट प्रॉफिट बाय थ्रू कैपिटल मेथड। चेंज इन द कैपिटल इज अ प्रॉफिट। अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ, ओपनिंग में 10 लाख का कैपिटल है, एंड में 40 लाख का कैपिटल है, तो यू कैन से कैपिटल इंक्रीज बाय 4 लाख इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। इफ कैपिटल डिक्रीज, इट इज लॉस। आपने जो इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल है, यू इन्वेस्टेड 10 लाख इनटू बिजनेस, वो कल हो गया 14 लाख हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 40 लाख, कैपिटल बिकम 14 लाख। कैन आई से कैपिटल इज इंक्रीज बाय 4 लाख, सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल डिक्रीज हो गया मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, ये क्या हो गया आपके लिए? लॉस। बहुत सिंपल चीज है। तो चेंज इन द कैपिटल, हम यहाँ पे कौन सी मेथड फॉलो करते हैं? चेंज इन द कैपिटल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर योर नॉलेज, यू विल सरप्राइज टू नो, maximum municipal corporations in India follow single entry system. Does it mean they can't afford? They can, but they are reluctant to change. नई सिस्टम डबल एंट्री में चेंज होने के लिए they are reluctant. No one is bothered. हर कोई 5 साल के लिए आता है, जितना निकाल सकता है घर पे लेके जाता है, उसका उनका पर्पस है। मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम। एंड फिर ईयर के एंड में दे गिव द कॉन्ट्रैक्ट्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
कि इस सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करो। समझ में आ रहा है? तो एवरी ईयर यही चलेगा, पूरे साल सिंगल एंट्री एंड फिर डबल एंट्री टू सिंगल एंट्री फॉलो किया जाएगा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंगल एंट्री सिस्टम में द बिजनेसेस लिख लेना, द बिजनेसेस दैट, और बिजनेसेस लिखने की जगह एक सेकंड क्या लिखेंगे हम, सिंगल एंट्री लिख दिया, राइट। इफ प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स, proper set of books of accounts are not maintained, that is journal, ledger, and trial balance. If proper set of books of accounts are not maintained, in that case, ठीक है, ध्यान देना, there is journal, ledger, and trial balance. Then, in order to find out profit or loss, in order to find out profit or loss, during the year, right, follow one of the following method. One of the following method. मैंने क्या बोला? अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना है, यू आर नॉट मेंटेन प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपका डेबिट नहीं, आपका क्रेडिट नहीं, कुछ नहीं मैडम, यू डोंट फॉलो डेबिट क्रेडिट। तो ऐसे केसेस में अगर आपको प्रॉफिट ढूंढना है तो यू हैव टू फॉलो वन ऑफ द मेथड, वन कैपिटल मेथड, and second conversion of single entry to double entry. This is in your 11th, this is in CA Inter, ठीक है। तो हम कैपिटल मेथड सीखने वाले हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन आई से यू सिंपल वर्ड्स, आई विल मेक ए समरी, businesses, there is a business maintains proper set of books of accounts, maintains proper set of books of accounts, that is उनके बुक्स में आपको सब कुछ मिलेगा, that is you will get real accounts, you will get personal accounts, you will get nominal accounts, ठीक है। उनके बुक्स में आपको सब कुछ मिलेगा, जर्नल मिलेगा, लेजर मिलेगा, दे मेंटेन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक से रिकॉर्ड होता है, एंट्री पास की जाएगी, एंट्री पोस्ट की जाएगी, पीरियोडिकली लेजर्स बैलेंस किए जाएंगे,
एवरीथिंग विल बी सिस्टमैटिक, उनके पास रहेगा ट्रायल बैलेंस। They will have trial balance and with that they will prepare final accounts। लिख लेना, they will prepare final accounts। ये चैप्टर के बाद हमें फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर करना है, ठीक है। इस चैप्टर के बाद हमें फाइनल अकाउंट का चैप्टर करना है, फाइनल अकाउंट्स, इन विच दे प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, gross profit or loss, gross loss। They prepare profit and loss account to find out net profit or net loss, and they prepare balance sheet which talks about assets and liabilities। वो बिजनेसेस जो प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं, मतलब उनके बुक्स में एवरीथिंग इन डिटेल होता है, कोई टेंशन नहीं, डेबिट रहेगा, क्रेडिट रहेगा, एवरीथिंग इन प्लेस, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, एवरी क्रेडिट हैज करस्पॉन्डिंग डेबिट, ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। इसको कौन सा सिस्टम बोला जाएगा? डबल एंट्री सिस्टम, बिकॉज वो हर ट्रांजैक्शन डिटेल में मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। सो दे विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हैज टू टैली, बराबर मैडम। ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस गिव्स यू अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। कभी कभी ट्रायल बैलेंस टैली होना डज नॉट मीन एवरीथिंग इज करेक्ट, तो हमें उसको रेक्टिफाई भी करना पड़ सकता है। लाइक एग्जांपल, गलती से राम अकाउंट की जगह हमने हर जगह पे श्याम अकाउंट यूज किया होगा, तो इट इज एरर। लाइक राम को मैंने गुड सेल किए, ठीक है, राम इज माई डेटर ऑफ 1 लाख, बट राम अकाउंट की जगह मैंने गलती से श्याम अकाउंट यूज किया, तो मेरे बुक्स में क्या दिखेगा? श्याम अकाउंट डेटर दिखेगा। मैं शाम को फोन कर रहा हूं, 1 लाख रुपए दे, वो बोल रहा है कौन कौन से 1 लाख रुपए? गलती क्या है? एक्चुअली मेरे बुक्स में किसका अकाउंट होना चाहिए था? डेटर, राम का, बट मैंने गलती से किसका अकाउंट सिलेक्ट किया? श्याम का। सो इट इज एन एरर ना। हमें मानता हूं डेटर डेटर है, बट पर्सन अलग है ना, राइट। कौन डेटर होना चाहिए था? राम, और है कौन दिख रहा है मेरे? श्याम। ये ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाता, ट्रायल बैलेंस में दिखेगा कि 1 लाख डेबिट है, बट वो राम का है, श्याम का, ये करेक्ट है, ये देखना पड़ेगा आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसके लिए एक अलग चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कौन सा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो ट्रायल बैलेंस टैली होना इज जस्ट ए डेबिट इक्वल टू क्रेडिट बात करता है, बट वो एग्जैक्ट, राइट, नेम ऑफ द अकाउंट्स करेक्ट है या नहीं है। कभी ऐसे हो सकता है राम की जगह श्याम, सीता की जगह गीता, कुछ मिक्स हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, क्या एंट्री आती है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बोलो। कैश टू बैंक। कोई लोग ड्रॉइंग्स टू कैश लिखते हैं, बराबर, ड्रॉइंग्स टू बैंक एंट्री करते हैं। आपने एंट्री करते टाइम की, राइट, गलती क्या की? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। आपने डेबिट दिया है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट दिखेगा, ड्रॉइंग्स को डेबिट दिखेगा, बैंक को क्रेडिट दिखेगा। ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा ना, एज लॉन्ग एज यू हैव गिवन डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस टैली होगा, बट करेक्ट है क्या? ट्रायल बैलेंस नहीं। डेबिट किसको होना चाहिए था? कैश को। आपने किसको डेबिट किया है? ड्रॉइंग्स को। तो मतलब ट्रायल बैलेंस भले टैली हुआ होगा, डज नॉट मीन योर कैश अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट इज करेक्ट इन दैट केस। सो ऐसे हिडन एरर्स हो सकते हैं जो ट्रायल बैलेंस दिखाता नहीं। देयर कैन बी एरर्स which is not shown by the trial balance, try to understand। so वो उन एरर्स को हमें ढूंढना पड़ता है। वो आ गया चैप्टर नंबर जो भी आपके सिलेबस में रहेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसलिए हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस गिव्स ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इट डज नॉट गिव अकाउंटिंग एक्यूरेसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देयर आर एरर्स व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राम की जगह श्याम, सीता की जगह गीता, आना चाहिए था कैश अकाउंट, आ गया ड्रॉइंग्स अकाउंट। डेबिट है ना, तो एज लॉन्ग एज आपने डेबिट दिया है और क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस चाहिए होगा, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। बट वो करेक्ट है या रॉन्ग है? लाइक एग्जांपल, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी, क्या एंट्री आती है? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यस, मशीनरी टू कैश। बट कोई लोग वेजेस टू कैश भी एंट्री लिखते हैं गलती से, होती है एरर। आप एग्जाम में भी एरर करके आते हो, होती है ना एरर, क्या बोल रहा हूं? तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, आपने एंट्री गलती से डाल दी वेजेस टू कैश। आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट है,
बुक्स में डेबिट है, मशीनरी की जगह किसको है, वेजेस को। आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा बिकॉज देयर इज अ डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, बट ट्रायल बैलेंस टैली होना डज नॉट मीन योर अकाउंट्स आर रॉन्ग, करेक्ट। आपने मशीनरी की जगह कौन सा अकाउंट लिया, वेजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो टू दैट एक्सटेंट दैट मशीनरी इज रॉन्ग, टू दैट एक्सटेंट वेजेस इज आल्सो रॉन्ग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये समझना इंपॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस टैली होना डज नॉट मीन कि वो 100% करेक्ट होगा। देयर आर एरर्स विच मे नॉट बी डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, राइट। इसलिए मैंने आपको बोला था कि धीरे धीरे आपको समझेगा कि व्हाई ट्रायल बैलेंस गिव्स ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एंड व्हाई इट डजंट गिव यू अकाउंटिंग एक्यूरेसी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम लिख लेना। ये है आपकी डबल एंट्री सिस्टम, लिखो। businesses that maintains double entry system prepares what, trial balance, and with the base of trial balance they prepare what, final accounts। और ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये दोनों चैप्टर्स आ गए 11th में, बाकी कुछ नहीं आया तो भी चलेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। अगर ये दोनों चैप्टर्स आ गए तो आपका 12th इजी है, ठीक है। लिख लेना। ये चैप्टर को हमें पकड़ के चलो 6 लेक्चर्स लगेंगे मैक्स टू मैक्स, है ना। इधर बैठ, 6 लेक्चर्स लगेंगे पकड़ के चलो। एंड देयर आफ्टर वी विल, थोड़ा ये समझ में आने पे आई कैन स्टार्ट विद द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स विल बी मोर इंटरेस्टिंग और वो आपका लाइफ का बेस रहेगा, ठीक है। आगे लिखो, आगे do not maintain proper set of books of account। Books of accounts, they maintain only cash and bank account, and personal accounts। वो दो ही अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्यों, किससे पैसे आने किसको देने, कौन। आप किराना माल की दुकान में जाते होंगे ना, आपके बाजू में वो नोटबुक में लिख के रखता है आपका, उधर ही टिक करता है, उधर ही लिखता है रिसीव्ड वगैरह, वो क्या डबल एंट्री हो गई क्या? कभी देखा होगा आप लोगों ने, कभी गए क्या किराना दुकान में? मैडम मानसी क्या करता है, वो एक नोटबुक रहती है, उसमें एक अलग अलग पेज पे आपका नाम रहेगा, कुछ तो उसने लिखा होगा जो आपको भी नहीं समझेगा, उसको भी 2 दिन के बाद नहीं समझेगा। उसमें वो लिखेगा इतना इतना होने के बाद काट देगा, कुछ तो करेगा। समझ में आ रहा है? ही मेंटेन ओनली योर अकाउंट, एक कस्टमर्स के अकाउंट एंड सप्लायर्स के अकाउंट, किनसे लेना है और किनको देना है, और दूसरा कैश कितनी आई और कितनी गई, दैट्स इट। एक्चुअली बैंक अकाउंट भी नहीं रखेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट के लिए पासबुक भी लेके आएगा तो काम हो जाएगा। पासबुक दिखाएगा ना कितने पैसे बैंक में आए और कितने गए, समझ में आ रहा है? बट चलो मैं बोल रहा हूँ कैश एंड बैंक अकाउंट, वो कैश बुक बनाएगा सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। ही वोंट मेंटेन एनी नॉमिनल अकाउंट्स, इनकम एक्सपेंस वो मेंटेन नहीं करेगा, कोई जरूरत ही नहीं। सो जितनी कैश आई इनकम, जितनी कैश गई एक्सपेंस। आप बोलोगे सर मशीनरी वगैरह उसको कैसे पता चलेगा? ईयर गेट में मशीनरी क्या, किधर मशीनरी दुकान में रहेगी ना, तो बोलेगा ये मेरी मशीनरी, ये मेरा फर्नीचर है, ये मेरा शॉप है, अकाउंट नहीं रहेंगे उसके बुक्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप उसको बोलोगे व्हाट आर योर एसेट, बोलेंगे सामने दिख रहे हैं सब मेरे एसेट्स। समझ में आ रहा है? ये मेरा फर्नीचर है, ये मेरा टीवी है, ये मेरा राइट व्हीकल है, ये सब चीजें। ही वोंट मेंटेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, क्योंकि वो परचेस करते टाइम कैश बुक में उसकी एंट्री होगी, बिकॉज आपने पेमेंट किया होगा।
तो बोलेगा इसके वैल्यू चाहिए तो कैश बुक में देखो, मैंने पेमेंट किया है, बैंक स्टेटमेंट में देखो, आपको दिखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको अलग मशीनरी अकाउंट नहीं मिलेगा, आपको अलग व्हीकल अकाउंट नहीं मिलेगा, कंप्यूटर अकाउंट नहीं मिलेगा। इट डजंट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। पहली तो बात, वो ट्रायल बैलेंस बनाता ही नहीं, तो लिख लेना नो ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नहीं यहां पे राइट, हमारे पास अब उसके प्रॉफिट ढूंढने तो दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कैपिटल मेथड एंड दूसरा ऑप्शन है कन्वर्जन फ्रॉम सिंगल इंटू डबल इंटू। कन्वर्जन फ्रॉम सिंगल इंटू टू डबल इंटू। Capital method, we prepare statement of affairs. We prepare statement of affairs and statement of profit and loss. Statement of profit and loss. ठीक है, टू फाइंड द प्रॉफिट। कोई एक भी अकाउंट नहीं इसमें, ठीक है, जो भी बनाते हैं स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कॉमन लैंग्वेज में आप बैलेंस शीट बोलते हो, कॉमन लैंग्वेज में आप उसको बैलेंस शीट बोलते हो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस शीट बोलते हो, ठीक है, उसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज आते हैं, ठीक है। हमें हमारे सिलेबस में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है, कौन सी मेथड है, हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा, ठीक है, कैपिटल मेथड। नाउ, और यही हमारा आगे का डिस्कशन है, हमें यही दोनों चैप्टर सीखने, कौन कौन से, एक फाइनल अकाउंट्स और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब ये कौन सी मेथड फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री। मैं जानबूझ के एक सिंपल चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लिखो आप, मैडम कैपिटल, इफ यू, अभी तक आपने इतना सीखा है, कैपिटल इंक्रीज कौन से, किस रीजन की वजह से होता है, व्हाई कैपिटल इंक्रीजेस, ओके, एडिशन ऑफ कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है, ओके। इनकम, इनकम की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है। इफ यू रिमेंबर अकाउंट इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसमें कैपिटल इंक्रीज होता था। एक तूने क्या बोला, एडिशनल कैपिटल, गुड, हाँ एडिशनल कैपिटल। दूसरा तुम लोगों ने बोला कि सर इनकम की वजह से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है। वी यूज टू ऐड इनकम इन द अकाउंट इक्वेशन इन कैपिटल, बराबर ना। लाइक हमने बोला कि डिविडेंड रिसीव्ड, तो हम बोलते थे कैश 10,000 की इंक्रीज हो गई और कैपिटल 10,000 से इंक्रीज हो गया, बराबर ना। अच्छा गुड। कैपिटल डिक्रीज होने के रीजंस क्या है, व्हाई कैपिटल डिक्रीजेस, ड्राइंग्स, बिकॉज ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस करते हो, गुड, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस, बराबर। लाइक सैलरी पेड ऑफ 5,000, आप कैश से माइनस करते थे 5,000 और एक्सपेंस कैपिटल से माइनस करते थे 5,000, इक्वेशन टैली होता था, राइट। सो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल मिल जाएगा फाइनली। सो व्हाट इज अ कैपिटल, कैन आई राइट लाइक दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन दोनों को, इनकम माइनस एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, मैंने व्हाट इज इनकम माइनस एक्सपेंस, मैथमेटिक्स में सीखा होगा,
इनकम माइनस एक्सपेंस इज प्रॉफिट, बराबर। सपोज ऐसे मानो आपका ओपनिंग में 1 लाख का कैपिटल था, आपका ओपनिंग में 1 लाख का कैपिटल था, प्लस यू एडेड 50,000 का कैपिटल, बराबर, माइनस यूर ड्रॉइंग्स आर 20,000, योर ड्रॉइंग्स आर 20,000, एंड मैं बोलता हूं योर क्लोजिंग कैपिटल इज 2 lakhs, योर कैपिटल लेफ्ट इज 2 lakhs, you have to tell me your profit or loss। निकाल सकते हो, लगाओ दिमाग। 70 कितना रहेगा? 70 भूमिका नहीं समझा, तेरा कैपिटल कितना था? 1 लाख, तूने कितना डाला? 50, कितना हो गया कैपिटल? 1,50,000 माइनस 20 कितना बचा? 1,30,000। सो अभी कैपिटल कितना है? 1,30,000। क्लोजिंग में कितना कैपिटल है? 1 लाख 2 लाख है, राइट। तो मतलब कितना कैपिटल इंक्रीज हुआ? 70। कैपिटल इंक्रीज हुआ, उसके पीछे अब क्या रीजन रहेगा? प्रॉफिट। सो ये आपको ढूंढना है। 70 कुछ डिफिकल्ट है। सो यहां से एक इक्वेशन क्या मिला आपको? मैं इसे लिखूं? लिखो सब, एवरीवन लिखो, एवरीवन पर्टिकुलर्स या 1 मिनट ऐसे लिखो, इक्वेशन लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, क्लोजिंग कैपिटल मतलब एंड वाला कैपिटल, बराबर मैडम। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। करेक्ट है मेरा इक्वेशन मैडम? ओपनिंग में 1 लाख था, सपोज आई एडेड 50,000, कितना हो गया? 1,50,000। फॉर पर्सनल यूज मैंने 20,000 निकाला, 1,50,000 माइनस 20, 1,30,000 बाकी है, प्लस 70,000 का प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 lakhs क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज मिसिंग फिगर, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इतना मैथ तो सबको आता है। साइड चेंज हो गए तो क्या हो गया? साइंस चेंज हो गए। एंड दिस इज आवर फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है, समझा? ये बहुत सिंपल मेथड आ गई सिंगल एंट्री में। चेंज इन द कैपिटल इज प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट सर हमें कैपिटल मिलेगा कहां से, ये क्वेश्चन है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लोजिंग कैपिटल वी विल गेट फ्रॉम, लिखो, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग एसओए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एसओए। ओपनिंग कैपिटल हमें मिलता है ओपनिंग एसओए। ठीक है, आगे अब ध्यान देना मैं क्या बोलता हूं। एग्जाम्पल, वी कैन फॉलो टेक्स्ट बुक। निकालो टेक्स्ट बुक, है ना टेक्स्ट बुक आपके सबके पास?
मुझे पेज नंबर बोलो। 333। यही अब भी मैंने बोला। पेज नंबर 335। हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करते हैं और हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। ये मैंने अभी लिख के दिया, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। क्या है देखो, द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन गिव द आइडिया ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितना है मैडम? 90। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1,50,000। एडिशनल कैपिटल कितना है? 10,000। एंड ड्रॉइंग्स कितना है? 15,000। सो लिखो देयरफॉर पर्टिकुलर्स रुपीज। स्टार्ट कहां से करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से। उल्टा जाना है। अली में देखो, एक सेकंड, ऊपर से नीचे जाते टाइम एक होता है डाउनवर्ड, एक होता है अपवर्ड। ऊपर से नीचे आते टाइम जो किया एग्जैक्टली उल्टा करना होगा नीचे से ऊपर जाने के लिए। जब हमने क्लोजिंग कैपिटल ढूंढा, ओपनिंग कैपिटल से जब हमने क्लोजिंग कैपिटल ढूंढा, तब हमने एडिशनल कैपिटल ऐड किया था। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल ढूंढ रहे हैं, हमें क्या करना होगा? माइनस। हमने ड्रॉइंग्स माइनस, ओपनिंग कैपिटल से ड्रॉइंग्स माइनस किया था, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स क्या करना होगा? ऐड। उल्टा करना होता है। तो स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है मैडम? 1,50,000। ऐड ड्रॉइंग्स। मैडम कितने के ड्रॉइंग्स है? 15,000। 1,65,000 माइनस एडिशनल कैपिटल। मैडम कितने का एडिशनल कैपिटल है? 10,000। ठीक है। देयरफॉर इसको बोला जाता है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। कुछ तो अच्छा नाम देंगे, नाम देने से अच्छा लगता है कुछ तो, राइट। मोदी मोदी बोल रहा हूँ, क्या उसका नाम? योगी गवर्नमेंट जैसा। हर चीज को कुछ तो नाम देने का अच्छा लगता है, कुछ तो किया लगता है। तो ये जो मिला 1,55,000, इसको एक नाम दे दिया, क्या? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट किया, इसलिए क्या नाम दिया? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। कितना आ गया मैडम? 1,55,000। बराबर ना? माइनस होने के बाद 10,000 माइनस होने के बाद बराबर है। मानसी नहीं समझा क्या? क्या नहीं समझा? बोल। हाँ बोल बोल। हाँ ये ये समझा क्या? तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? क्लोजिंग कैपिटल कितना है? हाँ, प्लस ड्राइंग्स कितने हैं? हाँ, यही तो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स कितने हो गए? 1,65,000 माइनस एडिशनल कैपिटल कितना है? 10। तो कितना आ गया? 1,55,000। इसका एक नाम दे दिया एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब क्या माइनस करना है? ओपनिंग कैपिटल। हाँ, लेस ओपनिंग कैपिटल। कितने का ओपनिंग कैपिटल बोलो? 90। कितना आ गया? 65,000। देयरफॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर।
हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि ओपनिंग कैपिटल 90 का है, ओनर ने 10,000 एडिशनल कैपिटल लाया, कैपिटल हो गया 1 लाख बराबर, 15,000 के ड्रॉइंग्स किए शायद से, तो कैपिटल हो गया 85,000 बराबर, प्लस 65,000 का प्रॉफिट, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया 1 लाख। वही तो है बराबर ना। बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखने का एक स्टाइल है, स्टार्ट विद द क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स टू दैट, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस ओपनिंग कैपिटल। यही थोड़ा अलग ढंग से लिखा है। ये इक्वेशन जो है ना, ये जो इक्वेशन मिला है ना आपको, ये समझा इक्वेशन कैसे है प्रॉफिट ढूंढने का। इसी इक्वेशन को हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। अकाउंट्स में कभी भी इक्वेशन फॉर्म में कुछ नहीं लिखते, इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट। आप मैथमेटिक्स में इक्वेशन ऐसे लिखते हो ना, अकाउंट्स में उस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, सो मैडम कितना प्रॉफिट था आपका इस साल में? 65,000 का। कितना प्रॉफिट था? 65,000। सिंपल है। आगे, प्रॉफिट विल इंक्रीज द कैपिटल, लॉस विल डिक्रीज द कैपिटल। आगे नेक्स्ट देखो, उन्होंने वही यूज किया है वर्ड एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड होने के बाद और एडिशनल कैपिटल माइनस होने के बाद जो बचेगा उसका क्या बोल दिया उन्होंने? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। मतलब उन्हें ड्राइंग्स का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, एडिशनल कैपिटल का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, तो 1,55,000 कैपिटल बचा। पहले 65 था, तो कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ है? 90 से, राइट। सॉरी, उन्होंने क्या किया, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल विदाउट ड्राइंग्स एंड विदाउट एडिशनल कैपिटल, वो रहेगा 1,55,000। मतलब ओपनिंग कैपिटल इज इंक्रीज बाय 65,000 टू बिकम क्लोजिंग कैपिटल। तो 60,000 65,000 से इंक्रीज हुआ, वो प्रॉफिट रहेगा। एक सेकेंड, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। हाँ मैडम, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 2, पहले प्रॉब्लम नंबर 1 करेंगे। चलो, पेज नंबर बोलो क्या है मैडम? 340। तू आज जा रहा है ना, शांत लग रही है मुझे ये मानसी, पर आप उस दिन किधर गायब था तू? ध्यान देना एवरीवन, ठीक है। Why drawings is added? Because I have not, अरे ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल से माइनस होता है, ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल से माइनस होता है टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल से माइनस होता है टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? क्लोजिंग कैपिटल। मैंने ये इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया ना, और मैं ये इक्वेशन प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स ना। मुझे ये मैंने जगह पे रखा है, तो मैंने इन तीनों चीजों को मैंने इस साइड लेके गया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज माय प्रॉफिट। मैथमेटिक्स है, समझा नहीं समझा? एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू ए। सपोज x में y ऐड करने से और z माइनस करने से a मिलता है, तो a में अगर मैं z ऐड करूंगा एंड y माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x। लॉजिकल है ना? आप जब ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, सो जो ऐड हुआ और जो माइनस हुआ एग्जैक्टली उल्टा होगा। जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, a से x जाने के लिए आपको उल्टा करना होगा, x से a आने के लिए जो आपने किया वही आपको a से x निकालने के लिए करना होगा। लॉजिकल ये नहीं है? तो मैं वही बोल रहा हूं जब मैंने आपको बोला ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ध्यान देना, राइट, माइनस ड्रॉइंग्स।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लस प्रॉफिट इज द क्लोजिंग कैपिटल, बराबर मैडम? बट मुझे क्लोजिंग कैपिटल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आई नो ओपनिंग कैपिटल, आई नो एडिशनल कैपिटल, आई नो ड्रॉइंग्स, आई नो क्लोजिंग कैपिटल, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए मुझे मैंने थोड़ा इक्वेशन को चेंज किया। मैंने क्या इक्वेशन कर दिया? क्लोजिंग कैपिटल, बराबर? क्लोजिंग कैपिटल। फिर मैं ड्राइंग को नीचे लेके आ गया। मैथमेटिक्स में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होती है, अकाउंट्स में अबो लाइन बिलो लाइन बोलो, यहां पे समझा? नीचे आ गया, सो ड्राइंग्स को नीचे लेके प्रॉफिट को ऊपर रखा। मुझे प्रॉफिट इज इक्वल टू चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू चाहिए, बराबर? क्लोजिंग कैपिटल, फिर ड्राइंग्स क्या हो जाएगा मैडम? ऐड, फिर एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस, समझा या नहीं समझा? और ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस। मिल गया ड्राइंग्स? तो फॉर्मूला वही है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, यही तो फॉर्मूला लिखा है मैंने। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। फर्क समझ लगा नहीं अनस मैडम? सो नाउ आगे, अगर ये सब समझ में आया है तब ये क्वेश्चंस करने में इजी लगेगा। अरे रिया समझा या नहीं समझा अभी भी? सेजल बोल रही ऑडिबल नहीं, कैसे? ठीक है, देखते हैं, लिखो, ध्यान देना। क्या 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 दिया? Manoj keeps his books under single interest system and gives the following information. Capital as on 31st March 17, capital as on 31st March 18। हमारा ईयर कौन सा होगा रे? हमारा ईयर कौन सा होगा अकॉर्डिंग ईयर? 1st April 17 to 31st March 18। 1st April 17 to 31st March 18, यहाँ पे हमारा क्लोज होगा, यहाँ पे हमारा ओपन होगा। 31st मार्च, यहाँ 31st मार्च 17, मतलब ही यहाँ का क्लोजिंग 1st अप्रैल ओपनिंग होगा ना। 31st मार्च प्रीवियस डे का क्लोजिंग नेक्स्ट डे पे क्या होगा? ओपनिंग होगा। तो हमारा इस दिन पे कैपिटल कितना था? 1st अप्रैल को कैपिटल कितना था? 80। क्लोजिंग में कितना है मैडम? 1 लाख, बराबर ना? मैडम इस पीरियड में ड्राइंग्स कितने किए तुमने? 3000 के ड्राइंग्स किए, एंड इस पीरियड में कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया? 8000। सो ध्यान देना, 80,000 का कैपिटल था, माइनस 3000 हुआ ड्राइंग्स की वजह से, कितना बाकी रहा? 77 प्लस 8000 एडिशनल कैपिटल, 77 प्लस 8 85, 85,000 कैपिटल, बट क्लोजिंग में कितना है? 1 लाख। मतलब आपके प्रॉफिट कितने होंगे? 15,000। प्रॉफिट कितने होंगे? 15,000। बट हमें इसे ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना है, लिखते टाइम हमें क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है। हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 15,000। लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आगे नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ध्यान देना, करें स्टार्ट? ठीक है, यहां पे लिखो पर्टिकुलर रुपीज, कहां से स्टार्ट करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st मार्च 18, कितने का है मैडम? 1 लाख ना। उल्टा जाना है हमें, प्लस ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, आप बोलोगे सर ड्रॉइंग ऐड क्यों हो रहा है? अरे मैं क्लोजिंग में ऐड कर रहा हूं, ओपनिंग में नहीं। ओपनिंग से माइनस होता है। मैं बोलता हूँ
ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होता है, मतलब कौन से कैपिटल से माइनस होता है? ओपनिंग, तब जाके क्लोजिंग मिलता है। तो ओपनिंग से जब माइनस होगा मतलब क्लोजिंग में वो क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए लॉजिकली। कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितने के ड्रॉइंग्स है मैडम? 3000। कितने हो गए सब टोटल? 1 लाख। लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। कितने का एडिशनल कैपिटल लगा है? 80, सॉरी 8000। एडिशनल कैपिटल माइनस करना है, बराबर ना? ड्रॉइंग्स ऐड हो गया, एडिशनल कैपिटल माइनस हो गया, कितना बचा? कितना? 95। इसका नाम क्या दिया हमने? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को हमने एडजस्ट किया फॉर ड्रॉइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1st April 17 और 31st March 17, इट्स सेम। 31st March 17 बोले, 1st April 17 बोले, इट्स वन एंड द सेम। ठीक है, कितना ओपनिंग कैपिटल था? 80 ना। सो मैं इसे बोलो 80,000 का कैपिटल 95 बन गया। 80,000 का कैपिटल कितना बन गया? 95। मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो लॉस। समझा नहीं समझा मैडम? तो ये चेंज खाली प्रॉफिट की वजह से हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स, नॉट बिकॉज ऑफ एडिशनल कैपिटल। समझा? आगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कुछ डिफिकल्ट है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ओके। आगे, अच्छा इधर किसको नहीं समझा? नेक्स्ट हो गया। उसके नीचे एक और प्रॉब्लम था, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर सिंपल है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली मैंने फाइनल अकाउंट्स करके लेना चाहिए था, बट मैंने बोला कि एक सिंपल लेके मैं डिफिकल्ट पे शिफ्ट होता हूँ। थोड़ा आपको प्रॉफिट तो समझेगा क्या होता है प्रॉफिट। आगे अरे वो सेजल बोल रहे हैं, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसे क्यों? हम्म। ठीक है, आगे। अब हमें प्रॉब्लम 2 करना है ना? हाँ, करो, चलो तुम लोग स्टार्ट अपना अपना। मेरे पहले तुम लोगों का होना चाहिए। पेज नंबर क्या है मैडम? लेट्स स्टार्ट। Following information of an accounting year is given. Opening capital
31st March 17, 62,000. Drawings 5,000. Additional capital added during the year 9,000. Closing capital 50,000. Find out the profit and loss. Profit or loss for the year 31st March 17. अपना ईयर कौन सा है बोलो? अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा? 17, 18. 1st April 17 to 31st March 18. Let's start. Statement of profit or loss. Particular sequence. Start with closing capital, बराबर ना? Closing capital as on 31st March 17 और 1st April 17. आपको जो लेना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कितना है मैडम? सॉरी, क्लोजिंग लेना है ना. 18 इज क्लोजिंग. क्लोजिंग इज 18. 31st March 18 इज अ क्लोजिंग. कितना है मैडम? 50. बराबर ना? मैडम ऐड क्या करेगी बोल? ड्राइंग. गुड. ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर. कितने के ड्राइंग्स है मैडम? 5,000. मैडम सब टोटल कितनी आ गई? मतलब विदाउट ड्राइंग्स कैपिटल लॉस 55. इसका मतलब विदाउट ड्राइंग्स कैपिटल लॉस 55 माइनस एडिशनल कैपिटल. जब आप कोई चीज रिवर्स करते हो ना, इसका मतलब हम उसको निकाल रहे हैं. एडिशनल कैपिटल. कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर. बोलो कितना है मैडम? माइनस किया मैंने तो कितना आ गया? 46. मतलब विदाउट इवन एडिशनल कैपिटल, कैपिटल कितना बना था? 46. मतलब अगर ड्राइंग्स नहीं होते, अगर एडिशनल कैपिटल नहीं होता, तो कैपिटल कितना बनता क्लोजिंग? 46. समझ में आ रहा है? Therefore, adjusted closing capital. Less opening capital as on 31st March 17, राइट ना मैडम? कितना? मतलब प्रॉफिट में लॉस में हो, बट नेवर से निगेटिव फिगर इन अकाउंट्स. अकाउंट्स में कोई भी फिगर निगेटिव नहीं हो सकती. इवन लॉस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट लॉस वी डोंट से प्रॉफिट, वी से लॉस. तो एक आंसर कितना आ गया? कितना? 16 ना, राइट? पॉजिटिव. और यहाँ पे लिखो देयरफॉर लॉस ड्यूरिंग द ईयर. प्रॉफिट इज क्रेडिट, लॉस इज डेबिट. इनकम्स क्या होते हैं? क्रेडिट ना, मतलब प्रॉफिट क्या रहेगा? क्रेडिट. लॉस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट. तो लॉस क्या रहता है? डेबिट. अगर आप डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में मुझे बोल दो, ठीक है? सो अकाउंट्स में कभी भी कोई निगेटिव नहीं होता. निगेटिव डेबिट मतलब क्रेडिट, निगेटिव डेबिट मतलब क्या? क्रेडिट. एंड निगेटिव क्रेडिट मतलब क्या? डेबिट. एक दूसरे के अपोजिट है ना. अगर निगेटिव डेबिट है मतलब ही क्या होता है? क्रेडिट. एंड निगेटिव क्रेडिट मतलब क्या होता है? डेबिट. समझा? आगे क्लियर है? आगे मतलब हमारा कैपिटल था 62 एंड जो क्लोजिंग में हो चुका है 46. इफ देयर इज नो ड्राइंग्स एंड इफ देयर इज नो एडिशनल कैपिटल. अगर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल नहीं है, मतलब खाली प्रॉफिट लॉस की वजह से मेरा कैपिटल 46 हुआ है. नहीं समझ में आता है? मैंने अभी जो बोला तो जाने दो. ये स्टेटमेंट मैं मोड़ देना. मैडम मैंने यहाँ 50 से ये निकाल के मैंने 46 किया है ना, इसका मतलब क्या है पता है? If I don't consider drawings, if I don't consider additional capital, my closing capital is 46 and my opening capital is 62. मतलब खाली क्या दो चीजों, तीन चीजें आपको प्रॉफिट कैपिटल को चेंज करते हैं. एक होता है ड्राइंग्स, एक होता है एडिशनल कैपिटल, तीसरा होता है प्रॉफिट. तो मैंने ड्राइंग्स निकाल दिया, मैंने एडिशनल कैपिटल का इफेक्ट निकाल दिया. तो मैंने बोला विदाउट ड्राइंग्स एंड विदाउट एडिशनल कैपिटल my closing capital is 46.
एंड मेरा ओपनिंग कितना था 62, मतलब अब जो भी चेंज हुआ है किसकी वजह से हुआ है, प्रॉफिट की वजह से, प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी, समझा या नहीं समझा। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 डन। आगे प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है। दर्शना समझते हैं ना। लेट्स स्टार्ट। Arjun keeps his books under single entry system. His assets and liabilities were as follows. 31st March 17, 31st March 18. ओपनिंग की डेट कौन सी है, क्लोजिंग की डेट कौन सी है, ओपनिंग की डेट कौन सी है, ओपनिंग की डेट क्या, 1 अप्रैल 17 है, 31st March 17, एंड ईयर एंड कब हुआ है, 31st March 18। उतना तो अब समझ में आना चाहिए, उतना तो समझ में आना चाहिए। अरे पर समझा नहीं समझा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा कैश इज व्हाट, असेट और लायबिलिटी, लिखो असेट, उसके सामने मतलब ए लिख देना, उसके सामने मतलब आपको क्लिक होगा, पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, टेक्स्ट बुक में लिखो, कोई फर्क नहीं। ए स्टैंड्स फॉर असेट, बराबर। डेटर्स क्या रहते हैं मैडम, असेट्स। स्टॉक क्या रहता है, अच्छा 35,000 कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक, एंड 31,000 कौन सा स्टॉक होगा, क्लोजिंग। ओपनिंग वाला ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग स्टॉक। सो दे हैव गिवन यू ओपनिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड क्लोजिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी मैडम, sundry creditors, liabilities, bills payable. So they have given you assets and liabilities at the beginning, they have given you assets and liabilities at the end. ये क्यों दिया है पता है आपको, because to find out a capital. What is the capital, asset is equal to capital plus liability. What is the capital, देखो ये तो इक्वेशन सबको पता है, assets is equal to capital plus liability। तो यहां से कैपिटल कैसे ढूंढ सकते हैं मैडम, बोलेगा आप, हाउ विल यू फाइंड आउट कैपिटल। सो अगर ये 3 असेट्स हैं, अगर मैं इनसे ये दो लाइक सॉरी सॉरी 4 है ना, अगर ये 4 असेट्स हैं, अगर इनसे मैं ये 2 लायबिलिटीज माइनस करता हूं, तो मुझे इस तारीख का कैपिटल पता चलेगा, मुझे ओपनिंग कैपिटल पता चलेगा। अगर मैं ये 4 असेट से ये 2 लायबिलिटीज माइनस करता हूं, तो मुझे 31st March 18 का कैपिटल पता चलेगा। दर्शना समझा है नहीं समझा, ओपनिंग कैपिटल कैसे पता चलेगा, ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। क्लोजिंग कैपिटल कैसे पता चलेगा, क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। मुझे ओपनिंग कैपिटल पता है, मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता है, आई नो द एडिशनल कैपिटल, आई नो द ड्रॉइंग्स एवरी मंथ दिया है, 2500 मल्टीप्लाई बाय 12 करो, पूरे साल की ड्रॉइंग्स पता चलेगी आपको, राइट। तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल यहां से मिल जाएगा, मुझे क्लोजिंग कैपिटल यहां से मिल गया, मुझे एडिशनल कैपिटल मिल गया, मुझे ड्रॉइंग्स मिल गया। कैन आई फाइंड आउट प्रॉफिट, यस। कैन आई फाइंड आउट प्रॉफिट, यस। और कैपिटल ढूंढने के लिए जो स्टेटमेंट करते हैं उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। हमें 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करने होंगे, ओपनिंग का और क्लोजिंग का। आई डोंट प्रिपेयर टू सेपरेट, हम एक में ही दोनों करते हैं। कैसे, लेट्स स्टार्ट विद यू। मैडम समझा वो इंफॉर्मेशन देने का पीछे पर्पस क्या है, दर्शना समझा। दे वोंट गिव कैपिटल डायरेक्टली, पहले 2-3 क्वेश्चन किए ना उसमें डायरेक्टली कैपिटल दिया था, स्पून फीडिंग टाइप, ले लो कैपिटल और ढूंढो। नाउ दे वोंट गिव यू हैव टू फाइंड आउट अ कैपिटल, एंड द लॉजिक इज वेरी सिंपल, लायबिलिटी असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज कैपिटल, ठीक है। लिखो एवरीवन, अब क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन।
नहीं समझ में आया तो पूछते जाओ। देखो मैं आपको बोलता हूँ आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर फेस टू फेस करोगे ना प्रॉब्लम तभी के तभी, कुछ भी नहीं समझ में आता है, मुझे भी समझ में आता है, इसको नहीं समझा इसको नहीं समझा, कभी कभी दैट इज ऑलवेज इजी। ठीक है आगे लिखो, पॉसिबल नहीं तो ऑनलाइन करो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई ऑप्शन नहीं तो ऑनलाइन है, अगर नहीं चाहिए कोई ऑप्शन बट पॉसिबल आ सकते हो, उससे जल्दी उठोगे तो सही। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिन जल्दी स्टार्ट होगा तुम लोगों का। मैं सुबह 6 बजे उठ के पढ़ता हूँ, आप भी बोलोगे सर आप क्या पढ़ते हो, मैं अलग पढ़ता हूँ। मैं हमेशा, आप बोलोगे सर मैं हमेशा 5 एक मिनट लेट स्टार्ट करता हूँ बिकॉज बच्चों को आने में, बिकॉज किसके पास भी बाइक नहीं है और तुम लोगों को अलाउड भी नहीं है, हर कोई अपने अपने बस से आता है, आई नो राइट। अभी 12 के बाद लाइसेंस मिलता है ना, तो उतना मैं समझता हूँ हमेशा, बट जितने जल्दी उठोगे ना उतनी जल्दी आप, मैगजीन्स आते हैं सीए के मैगजीन्स वगैरह, उसमें आर्टिकल्स आते हैं, आई कीप ऑन रीडिंग ऑन देम, राइट। अलग अलग मैगजीन सब्सक्राइब किए, तो वो मेरा सुबह का रहता है, ये दैट इज फॉर नॉलेज पर्पज, खुद के डेवलपमेंट के लिए, जो कब लगता है मुझे। बट जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी सोना, 12 बजे तक मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, बहुत मतलब आप रूम में रहते हो तो मे भी नहीं होता होगा, बट ट्राई टू स्लीप एज अर्ली एज पॉसिबल एंड स्टार्ट डे एज अर्ली एज पॉसिबल, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज गुड थिंग। डिफिकल्ट है इस एज में बट नामुमकिन नहीं है। आगे करें स्टार्ट, लिखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, ये तुम्हारे वाले अफेयर्स नहीं है, ये बिजनेस अफेयर्स है, ठीक है देव। आगे एज ऑन, देखो मेरा फॉर्मेट क्या है, लेट मी ड्रॉ द फॉर्मेट फर्स्ट। इफ यू रिमेंबर हमने कभी एक आधी बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया भी होगा, तो वही हमें करना है, ध्यान देना। बैलेंस शीट भी हमेशा टी फॉर्म में होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड पे रहता है असेट्स, बट हमें यहाँ पे दो साल का करना है, तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स करूंगा, लिखो यहां पे आ जाएगा मैडम लाइबिलिटीज, और यहां पे आ जाएंगे आपके असेट्स, यहां पे डेट आ जाएगी, ओपनिंग वाली डेट कौन सी, 31 मार्च 17, यहां पे आ जाएगी 31 मार्च 18, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18। अजीत बोल रहे हैं मेरी स्क्रीन इज नॉट विजिबल, एक मिनट मैं फिर से शेयर करता हूं। अभी है क्या क्लियर भाई, ठीक है। जनरली आई वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम फॉर नेट नाउ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा नेट का सिस्टम ही चेंज कर दिया है। पूरे बिल्डिंग में मैंने बीच में 2-3 दिन छुट्टी दी थी ना, तब यहाँ पे पूरे बिल्डिंग में ऑप्टिक फाइबर का करवा लिया, आई टुक द इनिशिएटिव, नीचे से परमिशन लाई और एयरटेल वालों को ऑप्टिक फाइबर का करवा दिया। उनको क्या कस्टमर चाहिए होते हैं बिल्डिंग में, अगर 10-15 कस्टमर मिल गए तो वो आते हैं, एक आधे के लिए नहीं करते, पूरी बिल्डिंग करनी होती है ना उनको, तो मेरे फ्लोर पे हमने सब ले लिया, तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया, तो अभी ऑप्टिक फाइबर अच्छा रहता है, थोड़ा अच्छा चलता है, स्पीड बहुत अच्छा रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ध्यान देना, सो करें स्टार्ट, चलो अब क्या लिखेंगे ध्यान देना मैडम, मैंने आपको फॉर्मेट दिया, आपको खाली फॉर्मेट फिल करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज रहेंगे, राइट हैंड साइड पे एसेट्स रहेंगे, जैसे दिया है लिखते चलो। कैश कहां पे आएगा, एसेट साइड पे, लिखो कैश, ओपनिंग कैश, ओपनिंग इसमें क्लोजिंग, सो बिगिनिंग में कितने कैश थे हमारे पास 1500,
मैडम क्लोजिंग में कितनी कैश है? 1000। क्लियर है? अच्छा मैडम, सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग। मैडम ओपनिंग डेटर्स कितने के? 30। क्लोजिंग कितने? 46। बराबर। नेक्स्ट स्टॉक 35 31। स्टॉक असेट में 35 एंड कितना? 31। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 61 75। हो गए सब असेट्स? हो गए क्या सब असेट्स? आगे अब लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स लिखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओपनिंग में कितने के क्रेडिटर्स थे? 15,000। और क्लोजिंग में कितने? 13,000। क्रेडिटर से साल भर में हमने परचेस किया होगा, उनको पेमेंट किया होगा, समझ में आ रहा है? परचेस की वजह से क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए होंगे, पेमेंट की वजह से क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए होंगे। सो साल भर में ट्रांजैक्शंस रहेंगे ना, समझ में आ रहा है? आगे उसके बाद बिल्स पेएबल। ओपनिंग में 0 है, क्लोजिंग में 4000। अब हम क्या करेंगे? एसेट की टोटल लेंगे। ले लो एसेट की टोटल, ओपनिंग एसेट की टोटल। यू कैन कैलकुलेट 500 आ गया, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं। 1 प्लस 30 31, 31 प्लस 36 66, 66 प्लस 1 67, 31 प्लस 35 कितना आ जाएगा? 66 ना। 66 प्लस 61 67, 126। नहीं 122। कुछ तो गलत बोला क्या मैंने? 67 प्लस 60 बोला ना, 127 रहेगा मेरे हिसाब से। 1,27,500 बराबर। अब उसमें से लाइबिलिटीज माइनस करो, आपको अपने कैपिटल मिलेगा 127,500। सो मैं कैसे करता हूं? मैं बोलता हूँ 15,000 में कितना ऐड करूं तो मुझे 1,27,500 मिलेंगे। मैं बोलता हूँ 0 में कितना ऐड करूं तो 0 मिलेगा 0। इस 0 में कितना ऐड करूं तो 0 मिलेगा 0। इस 0 में कितना ऐड करूं तो 5 मिलेगा 5। बराबर। तो 5 में कितना ऐड करूं तो मुझे 7 मिलेगा 2। 1 में कितना ऐड करूं तो मुझे 12 मिलेगा 11। तो यू विल गेट 1,12,500। आपकी मर्जी, आप कैसे करते हो। मैं जनरली कभी मैं माइनस नहीं करता, आई हेट डिडक्शन। प्लस इज ऑलवेज इजी, हमारा दिमाग स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है। तो मैंने क्या कहा 15,000 में कितना ऐड करूं तो मुझे 1,27,500 मिलेगा। समझा मैडम? ये कैपिटल है, इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, ये मिसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। तो ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 1,12,500। ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 1,12,500। समझा या नहीं समझा? अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना है तो क्लोजिंग एसेट ऐड करो 000 000 000 000। ओके गुड। 1 प्लस 46 47, 47 प्लस 31 48, 78, 78 प्लस 5 78 प्लस 5 83, 83 प्लस 70 153। आपको जैसा है वैसे करो, मैं कभी कभी डायरेक्टली कैलकुलेशन करता हूं, बट अनलेस एंड अनटिल यू वर्क ऑन योर कैलकुलेशन आपका पेपर टाइम में कवर नहीं होगा, ये भी समझ लेना। इसलिए कैलकुलेशन पे जितना काम करोगे उतना बेटर है। 1,53,000। अब मुझे क्या चाहिए? 500 में कितना ऐड करूं तो 000 मिलेगा। 500 में 500 ऐड करने से 1000 मिल जाएगा और 1 कैरेट फॉरवर्ड होगा, 1 कैरेट फॉरवर्ड होगा। बराबर। 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 4 18, 18 में कितना ऐड करो तो मुझे 3 मिल जाएगा। 18 में 5 ऐड करने से 23 हो जाएगा। 3 बच के 2 कैरेट फॉरवर्ड होगा। 2 में कितना ऐड करो तो 13 हो जाएगा, 13 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। 135,500। नहीं समझा दर्शना? कैसे निकल? नहीं समझा? नहीं तो नहीं बोल, हाँ तो हाँ बोल। हाँ हाँ बोलना मैंडेटरी नहीं है, बराबर ना?
हमने असेट की टोटल ली, फिर उसमें से लायबिलिटीज माइनस करके हमें क्या मिले, कैपिटल। तो हमारे पास डू यू हैव ओपनिंग कैपिटल, डू यू हैव क्लोजिंग कैपिटल, तो कैन यू नाउ स्टार्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलो अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया, बिकॉज आपको हर चीज दी है क्वेश्चन में, समझा। अब मिल गई क्या मैडम, पहले वाले क्वेश्चन में तुमने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दे देते, अब इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना पड़ा। आर ओपनिंग कैपिटल इज 1,12,500, आर क्लोजिंग कैपिटल इज 1,35,500। समझा या नहीं समझा पराग। लेट्स स्टार्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। For the year ended, profit is always for the year, huh? For the year ended 31st March 18 ना रे, ईयर का खत्म हुआ है, हाँ 31st March 2018। मैडम समझा ये, 17-18 का प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, कौन से ईयर का, 17-18। क्लियर है, आगे पर्टिकुलर रुपीज। स्टार्ट कहां से करेंगे, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, हम क्लोजिंग से करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल आ जाओ, थर्टी फर्स्ट मार्च 18। मैडम कितना क्लोजिंग कैपिटल है, इज इट 1,12,500 और 1,35,500, 1,35,500, गुड। ड्रॉइंग्स ऐड होगा या माइनस होगा, क्लोजिंग में, क्लोजिंग में ऐड होता है, ओपनिंग से माइनस होता है ऑब्वियसली, मतलब क्लोजिंग में ऐड होगा। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अरे ऑनलाइन पे अगर डाउट से तो टाइप करते जाओ। ड्राइंग्स कितने लिखे हैं उन्होंने, नीचे दिया देखो 2,500 पर मंथ, तो इन लाइक लिखो, हाँ 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना 30, मतलब 12 बार एंट्री आई होगी। अगर एंट्री ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू कैश, बराबर टोटल ड्राइंग्स में कितना बैलेंस रहेगा 30,000, बट यहाँ पे एंट्री होती नहीं बिकॉज ये सिंगल एंट्री वाले, ये जर्नल एंट्री नहीं पास करते ये लोग, बराबर ना। आगे तो ये कितना का 1,65,000, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, अगर ड्राइंग्स नहीं होता तो आपका कैपिटल कितना होता, 1,65,500, ड्राइंग्स की वजह से डिक्रीज हुआ है। अगर ड्राइंग्स नहीं होता तो कैपिटल कितना होता, 1,65,500, ड्राइंग्स हुआ इसलिए अब कैपिटल रिड्यूस कितने पे हुआ है, 1,35,500। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हम निकाल रहे हैं ड्राइंग का इफेक्ट इनडायरेक्टली। फर्क समझा मैंने अभी क्या सेंटेंस यूज किया है, नहीं समझा, ये डिफिकल्ट जा रहा है। आगे माइनस एडिशनल कैपिटल, introduced during the year, और अगर अकाउंट्स अच्छे से आ गए ना तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा, इसलिए बाकी चीजें एक बार नहीं आई तो चलेगा, अकाउंट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। बोलो कितना एडिशनल कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल में ऐड होता है एडिशनल कैपिटल टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल से माइनस होगा टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, बराबर 15,000 माइनस हो गया, आई थिंक 1,50,500, बराबर। मतलब अगर कैपिटल एडिशनल कैपिटल नहीं होता, अगर ड्राइंग्स नहीं होती तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए था, 1,50,500। अगर कैपिटल एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स नहीं होता तो आपका क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए था 1,50,500, इसको बोला जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। लेस ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1st अप्रैल या 31st मार्च, जो भी डेट दी है 17, कितना है 1,12,000। मतलब अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा ओपनिंग में कितना था 1,12,500,
वो क्लोजिंग में बन चुका है 1,50,500। अब बोलोगे सर ड्राइंग्स वगैरह, अरे वो ड्राइंग्स वगैरह नहीं, ड्राइंग्स नहीं है, एडिशनल नहीं है, तो वो बन चुका है कितना 1,50,000। मतलब किसकी वजह से इंक्रीज हुआ, खाली प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट। आंसर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर 17, 18, 38। तो साल भर में आपने कितना प्रॉफिट करा, 38। समझा नहीं समझा? इधर ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या? आगे, सो 38,000 का प्रॉफिट है, सिंपल है। आगे क्लियर है? सो आपके आंसर में शायद से उन्होंने 2 स्टेटमेंट ऑफ फेस निकाले होंगे, हमने दोनों को एक में किया और हमेशा इसे ही करना है। दिस विल सेव टाइम, आंसर वही आता है, ठीक है। कैश 2 बार लिखने से एक ही बार लिखने में क्या प्रॉब्लम है? आगे अनसॉल्व में आ जाओ। मैं 357 पेज नंबर पे आ जाओ, 357 पेज नंबर, 357 पेज नंबर, ठीक है। क्या लिखा है देखो, क्लोजिंग कैपिटल 10,000 है, ओपनिंग कैपिटल 5,000 है, मतलब ओपनिंग कैपिटल 5,000, क्लोजिंग में कितना हुआ है? ओनर की ओपनिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट थी? 5,000। क्लोजिंग में कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई? 10,000। मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, तो विल हैप्पी और वो उसको बुरा लगेगा? तूने 5,000 से बिजनेस स्टार्ट किया और क्लोजिंग में 10,000 हुआ है तेरा, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? इस प्रॉफिट ऑफ 5,000, बराबर ना? आगे बोलो। ओपनिंग असेट्स आर क्वेश्चन मार्क, दे आर नॉट गिवन यू। ओपनिंग लायबिलिटीज आर 20,000 एंड ओपनिंग कैपिटल इज 10,000। बोल सकता है ओपनिंग असेट कितने रहेंगे? 30,000। असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज कैपिटल। 30,000 के असेट्स, 20,000 के लायबिलिटीज, तो कैपिटल कितना है? 10,000, बराबर। क्लोजिंग असेट्स आर 10,000 माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज 5,000। क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, आपको क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। कितना क्लोजिंग कैपिटल रहेगा मैडम? 5,000, बराबर ना? They have not given you closing capital, they have given you drawings, my is equal to adjusted closing, मतलब there is no additional capital, additional capital नहीं होगा, नहीं तो additional capital माइनस करते हैं। हाँ, तो बोलो कितना रहेगा रे क्लोजिंग कैपिटल? 45 नहीं, 30। क्लोजिंग कैपिटल 30 प्लस ड्रॉइंग्स 15,000 इज इक्वल टू, नहीं कैसे मैडम? 35, 25, 25 प्लस 15 इज 40, वही फॉर्मूला हमारा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल 0 है, होता तो देते, इज एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, बराबर। 40 माइनस ओपनिंग कैपिटल 20, तो प्रॉफिट कितना आ गया? क्या प्रॉफिट 20,000 ओपनिंग कैपिटल 20 और क्लोजिंग 25, 5,000 के प्रॉफिट हुआ। अरे मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, कैपिटल खाली प्रॉफिट की वजह से चेंज होता है क्या? प्रॉफिट 3 चीजों की वजह से चेंज होता है, एक है प्रॉफिट, दूसरा एडिशनल कैपिटल, तीसरा है ड्रॉइंग्स। मतलब ये खाली 5,000 का चेंज का खाली प्रॉफिट की वजह से नहीं है, एडिशनल कैपिटल भी हो सकता है, ड्रॉइंग्स भी हो सकता है। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल 20,000 से इंक्रीज हुआ, बराबर, एंड ड्रॉइंग्स की वजह से 15,000 से माइनस हुआ, मतलब एक्चुअली कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ है? 5,000। सो ओपनिंग कैपिटल 20 है, क्लोजिंग कैपिटल 25, हो गया 5,000। नहीं समझा क्या क्या बोला? मनसी नहीं समझा? मैंने क्या बोला? ओपनिंग कैपिटल कितना है? 20, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 25।
कैपिटल कितने से चेंज हुआ है? 5,000। इसके पीछे 3 रीजन है। एक प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट। दूसरा रीजन है ड्रॉइंग्स, 15,000 की ड्रॉइंग्स। एंड तीसरा रीजन होता है एडिशनल कैपिटल जो 0 है। तो कितने से कैपिटल इंक्रीज हुआ है मैडम? 5,000, बराबर ना? समझा नहीं समझा? पर आज आगे कैश इन एंड 10,000, कैश एट बैंक 5,000, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्रिंटिंग एरर है, प्लस सन्ड्री रिटर्न्स 8,000। टोटल एसेट कितने हो गए मैडम? ले लो 20,000, बराबर ना? माइनस बिल्स पेएबल 4,000, माइनस 4,000 कर दो, कैपिटल कितना आएगा? चेक करो पीछे 19 लिखा है क्या? मतलब ये हमारे कंफर्म हो जाएगा ये उनकी प्रिंटिंग एरर है। बराबर, तो उधर प्रिंटिंग एरर है। चलो मैडम, क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व इट। चलो करो, सबको करना है, जो ऑनलाइन वाले वो भी। करो। बोलो कितना आ गया? 30,000, कितना? 30,000। अरे श्योर 30 आ रहा है क्या मैडम? उधर वो भी मैम। अच्छा, अब देखो क्या है आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, चलेगा? मैं इतना स्टेटमेंट या कॉपी पेस्ट मारता हूँ। कितना है? मैडम व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल? सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख।
ड्राइंग्स कितनी है पूरे साल में? 2000. If there is no drawings, your capital will be 1,02,000. बराबर? What is your additional capital? Minus होगा. So if there is no additional capital, your closing capital should be 90. So this 90,000 is without drawings and without additional capital. And what is your opening capital? मतलब अब ये जो 60 का कैपिटल 90 हुआ है, ये जस्ट किसके वजह से हुआ होगा? जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट. कितना मैडम? 30. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू. जब मैं ड्राइंग्स को हटाया, मैंने एड बैक, क्लोजिंग में एड बैक किया, मतलब मैंने ड्राइंग का इफेक्ट निकाल दिया. मैंने एडिशनल कैपिटल को क्लोजिंग से माइनस किया, मतलब मैंने उसका इफेक्ट निकाल दिया. मतलब ये जो कैपिटल है ना, अगर ओपनिंग कैपिटल कितना है? 60 प्लस प्रॉफिट इज क्लोजिंग कैपिटल. 90, जब 90 मिल रहा है उसमें ड्राइंग्स का इफेक्ट है क्या? नहीं. उसका एडिशनल कैपिटल का इफेक्ट है क्या? नहीं. वो खाली किसका इफेक्ट है? प्रॉफिट. इफ यू आर कंपेयरिंग 60 विथ 1 लाख, इफ यू आर कंपेयरिंग 60 विथ 1 लाख, कितने का इफेक्ट है? ओपनिंग कैपिटल 60, एक्चुअल कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इज 1 लाख, बराबर. कितने का इफेक्ट है? 40. यू कैन नॉट से 40 इज अ प्रॉफिट. ये 40 के इफेक्ट है. एक है एडिशनल कैपिटल जो 12,000 है, उसके वजह से कैपिटल इंक्रीज हुआ होगा. एक है प्रॉफिट जो 30,000 एंड एक है ड्राइंग्स 2,000. सो 12,000 कैपिटल इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ व्हाट? राइट, एडिशनल कैपिटल. 30,000 से कैपिटल इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, एंड 2,000 से प्रॉफिट डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ ड्राइंग्स. अगर आप 60 एंड 1 लाख कंपेयर करोगे तो आपको 3 चीजों की वजह से कैपिटल चेंज हुआ मिल रहा है. बट अब मैं 60 एंड 1 लाख नहीं कंपेयर कर रहा हूं, मैं 60 एंड 90 कंपेयर कर रहा हूं. तो मैंने क्या किया? मैंने ड्राइंग्स की वजह से जो कैपिटल का इंपैक्ट था वो निकाल दिया, एडिशनल कैपिटल की वजह से जो इंपैक्ट था निकाल दिया. मैंने आप खाली किसका इंपैक्ट रखा है? प्रॉफिट की वजह से. समझा नहीं समझा? अगर आप समझ सकते हो मुझे क्या बोलना है, मे बी जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, बट अगर जिनको समझा तो उनको समझ, मतलब वो कंसेप्चुअली समझेगा कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं. नहीं तो अपने पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करो. समझा नहीं समझा? आगे. अच्छा, ओके, ध्यान देना. लिख लेना कंसेप्ट. ठीक है, कंसेप्ट लिखो. डेप्रिसिएशन. Decrease in the value of fixed assets. What is depreciation? Decrease in the value of fixed asset. Example, आपने मोबाइल परचेस किया 40,000 का, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 30,000 हो गई. सपोज आपने 40 में परचेस किया था, आज उसकी वैल्यू 30 हो गई. आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? लॉस हुआ. लॉजिकली. सो डेप्रिसिएशन इज इनकम आइटम और एक्सपेंस आइटम? एक्सपेंस. So that decrease is because of use, wear and tear, obsolescence, outdated of the technology. उससे बेटर मॉडल आज मार्केट में है. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम चला जाता है तो वैल्यूज, फिक्स एसेट के वैल्यूज क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, बिकॉज उससे बेटर चीजें मार्केट में आती है. एक्सेप्ट वन फिक्स एसेट, जनरली सब फिक्स एसेट के वैल्यूज डिक्रीज होते हैं. कोई मुझे बोलेगा कौन सी ऐसी फिक्स एसेट होती है
जिसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, एक्चुअली उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। फिक्स एसेट, कैश का फिक्स एसेट है क्या? हाँ, एंड मोर देन डिमोनेटाइज कर दिया तो है क्या उसकी वैल्यू कुछ फिर? लैंड, लैंड इज अ फिक्स एसेट जिसकी वैल्यू हमेशा एप्रिसिएट होती है, डेप्रिसिएट नहीं होती। एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इट इज अ गेन, एंड डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लॉस। तो लिख लेना, इट इज एक्सपेंस। एंड दूसरा होता है एप्रिसिएशन। increase in value of, increase in value of, right, increase in value of fixed assets is called as appreciation, is gain और income, या gain लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं। बराबर, समझ में आ रहा है? So depreciation is expense item and appreciation is gain item. Try to understand. This is one. Next, if I have invested rupees 10 lakhs in FD, I have invested rupees 10 lakhs in FD. Rate of interest is 10% per annum. तो मुझे साल भर के एंड में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? Amount 10 lakhs have been invested at the rate of 10% per annum for 1 year. मैडम मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? What do you feel? 10,000। 10 lakhs का 10% कितना आएगा? 1 lakh. So interest received is income or expense? If I invested the money, you will get interest. Interest received is income or expense? Income. समझ में आ रहा है? इज इनकम। दूसरा, इफ आई हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक, मैंने 10 लाख का लोन लिया है, आई हैव टू पे द इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट 1 लाख ही रहेगा 1 साल का। तो दैट इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन असेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इनकम। असेट्स जनरेट इनकम्स एंड लाइबिलिटीज रिजल्ट्स इन एक्सपेंसेस। लोन इज अ लाइबिलिटी एंड उससे आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट विल बी इनकम और एक्सपेंस? एक्सपेंस। तो लिखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज व्हाट? एक्सपेंस। बराबर। आगे आगे, मैडम बैड डेट्स इज इनकम और एक्सपेंस? प्रोविजन always remember what is the provision. अगर हमें लगता है फ्यूचर में हमें लॉस होगा, फ्यूचर में हमें एक्सपेंस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम आज ही तैयारी करके रखते हैं। एग्जांपल, आपको ट्रिप को जाना है, तो आप धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करते हो, यू कीप असाइड सम मनी so that you can meet the future expenses. Are you getting my point? So any provision is actually kind of expense that decreases your profit. If you make the provision, मतलब फ्यूचर में, मैंने उस दिन बोला था बी कंजर्वेटिव। मैंने क्या बोला था? वी आर ए कंजर्वेटिव, मतलब हम प्रूडेंट होते हैं, हम कंजर्वेटिव होते हैं। वी फॉलो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। मतलब अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हम आज ही उसका क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, बट फ्यूचर गेन्स को हम इग्नोर करते हैं। ये मैंने लिख के भी दिया था, दैट इज एज पर प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। मैंने एग्जांपल दिया था, आप फेल होने वाले तो आप पहले घर में बोल के रखते हो, यू क्रिएट द माहौल, इन्वायरमेंट बना के रखते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सिमिलरली, अगर मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस होने वाले हैं,
फ्यूचर में लॉस होने वाला है, फ्यूचर में बैड डेट्स होने वाला है। मैंने उस दिन बोला भी बैड डेट्स एंड आरडीडी, उस दिन मैंने आरडीडी समझा रहा था। मैंने बोला था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एग्जाम्पल मैंने बोला कि अनस को मैंने पैसे दिए, आई हैव सोल्ड गुड्स टू अनस, अनस इज माय डेटर। मुझे लगता है कि अनस से मुझे पैसा मिलेगा नहीं, अनस ने वैसे बोला है क्या? नहीं। और मैं अनस को बोल भी नहीं सकता कि तू नहीं देगा, मैं तो उसको बोलूंगा तू दे तू दे। बट मुझे लगता है, मेरा एस्टिमेट है कि अनस इज माय डेटर हु विल बिकम बैड डेट। वो बैड डेट्स हुआ है क्या? नहीं हो सकता है, प्रोबेबल बैड डेट्स है। तो अगर मुझे लगता है कि मैंने उसको 1 लाख के गुड सेल किए, उसमें से 20,000 वो देगा नहीं, 80 देगा, तो 20,000 का मेरा बैड डेट्स हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। हुआ मतलब उसने 80 लाख के लिए बोला 20 बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स इज एक्चुअल लॉस। एंड एक होता है प्रोबेबल बैड डेट्स, एक होता है प्रोबेबल बैड डेट्स, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 20,000 डाउटफुल है मेरे, समझा? कंसेप्ट समझ में आ रही है? बैड डेट्स मतलब हो चुका है, एंड एक हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लिख लेना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसको रिकवर करने के लिए आप मैं तुझे बोलूंगा नहीं, मैं थोड़ी तुझे बोलूंगा कि मुझे लगता है तू 20 देगा, नहीं तू देगा ही नहीं फिर। हाँ? ये डाउटफुल अगर तू देता है तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। रिकवर करने के लिए आप प्रॉफिट से पैसे लेकर उसको provision। तो मैं क्या करूंगा, अभी बोलूंगा कि लॉस हो सकता है, नहीं होगा तो अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है फेल होता हूँ, बट नहीं होगा तो अच्छी बात है ना। मैं घर में माहौल करके रखता हूँ कि सपोज मैं फेल हो जाऊंगा, पास होता तो कितनी खुशी होगी सबको। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि तेरे से 20,000 नहीं मिलेंगे, तो मैंने प्रॉफिट बाजू करके रखे 20,000 के। बट अगर तेरे से पैसे मिलते तो वो प्रॉफिट बच गया ना मेरे, मैंने जो बाजू करके रखे थे यूज नहीं हुए। आर यू गेटिंग? आपको लगा था कि 10,000 का खर्चा होगा, आपने बाजू करके रखा, अगर नहीं होता तो आपके लिए अच्छी बात है ना, आपका ही ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एक्सपेंस। एंड इन शॉर्ट अगर आप मुझे बोलते हो एनी काइंड ऑफ प्रोविजन इज एक्सपेंस, लिख लेना एनी काइंड ऑफ प्रोविजन इज एक्सपेंस। प्रोविजन फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए होती है, फ्यूचर लॉसेस के लिए होती है। समझा मैडम? अगर आपको फ्यूचर में कोई एक्सपेंस करना है, कुछ कमिटमेंट है फ्यूचर में, उसके लिए आप प्रॉफिट बाजू करके रखते हो, दैट इज अ प्रोविजन। सो टू दैट एक्सटेंट योर प्रॉफिट्स विल डिक्रीज। यूज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अच्छी बात है ना। समझ में आ रहा है? नहीं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। यस, इन शॉर्ट मैं यहां पे लिखता हूं, नीचे लिखो इंक्रीज इन असेट्स, increase in liability, decrease in asset and decrease in liability। इनकम है एक्सपेंस है, आपको बोलना है। मैडम असेट इंक्रीज होती है, प्रॉफिट रहेगा लॉस रहेगा, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब एप्रिसिएशन ना, मतलब ही एप्रिसिएशन बराबर ना, प्रॉफिट गेन। लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मोबाइल की वैल्यू इंक्रीज हो गई, सपोज होता है कभी, ऐसे थोड़ी कि हमेशा इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल, आप लोग सर कब ऐसे इंक्रीज होगी वैल्यू? एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल दो आपको? आपका आपका अपार्टमेंट है, कमर्शियल अपार्टमेंट है, उसके 2-3 किलोमीटर में अभी उसकी वैल्यू 10 लाख है, 2-3 किलोमीटर में एयरपोर्ट बनने वाला है, अब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी क्या? क्यों होगी इंक्रीज मैडम? लॉजिकल है। अब वो 10 लाख का भी, 10 लाख का 100 लाख भी हो जाएगा उसकी वैल्यू, क्योंकि एयरपोर्ट है तो वहां पे लोग आएंगे जाएंगे, उसकी वैल्यू अपने आप इंक्रीज होगी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
सो हमेशा ऐसे नहीं होता कि प्राइसेस डिक्रीज होती है, कभी कभी प्राइसेस ऐसे एक्सटर्नल केसेस में इंक्रीज भी हो सकती है। आर यू गेटिंग माय ये पॉइंट? डेवलप होता है। हाँ, वहां पे डेवलपमेंट होगी तो प्राइसेस ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो दैट इज गेन। मैडम लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, इज गुड फॉर यू, इज बैड फॉर यू? आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा ना। सपोज एग्जांपल कुछ ऐसे हुआ, सर कब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी? सपोज एग्जांपल, राइट, दर्शन है ना, मुझे उसको 10 लाख पे करने हैं और एक मंथ के भीतर पे करने। इफ आई डोंट पे, शी विल ले मी विद द पेनल्टी ऑफ 50,000। तो मुझे 10 लाख 50 पे करने होंगे। एंड सपोज आई डोंट पे विद इन द टाइम, तो अब मुझे कितना पे करना होगा? 10 लाख 50। सो 10 लाख की जगह अब मुझे उसको कितना पे करना है? 10 लाख 50। तो मेरा 50,000 का इंडायरेक्ट क्या हो गया? लॉस हो गया। सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब मुझे मेरा आउटफ्लो ज्यादा होगा, इट इज अ काइंड ऑफ लॉस फॉर मी, लॉस और एक्सपेंस। जो बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिक्रीज इन फिक्स एसेट लाइक डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस और लॉस, एंड लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लाइक एग्जांपल, मुझे उसको 10 लाख देने पर मैं वो बोलती है चलो यू पे ओनली 9 लाख, 1 लाख का उसने डिस्काउंट दिया, डिक्रीज हो गई, गेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये क्यों समझा रहा हूं? बिकॉज सम थिंग्स विल इंक्रीज योर प्रॉफिट, समथिंग विल डिक्रीज योर प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, सो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? वो एक्सपेंस होते हैं जो अभी तक पेड नहीं हुए हैं, तो वो एक्सपेंस में ऐड होते हैं और लायबिलिटी में भी क्या होते हैं? ऐड होते हैं। मैडम एक्सपेंस में ऐड हो गया मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, लॉस होगा। एक्सपेंस इंक्रीज होने से प्रॉफिट कम होगा मैथमेटिकली। या दूसरा देखो, लायबिलिटी में ऐड होने से, लायबिलिटी इंक्रीज होने से आपका क्या होता है? लॉस। सो दिस इज एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस डिक्रीजेस योर प्रॉफिट। अच्छा, मुझे बोलो प्रीपेड एक्सपेंस एग्जैक्टली उल्टा। प्रीपेड एक्सपेंस आर नॉट एक्सपेंस बट असेट। वो एक्सपेंस नहीं होते, वो क्या होते हैं? असेट। सो नॉट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस नहीं है, तो टू दैट एक्सटेंट प्रॉफिट विल इंक्रीज। या दूसरा देखो, वो असेट में ऐड हो जाएंगे, असेट इंक्रीज हो रही मतलब क्या है? गेन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको खाली बोलना है डेप्रिसिएशन विल डिक्रीज योर प्रॉफिट, बराबर, appreciation will increase your profit, interest on investment will increase your profit, interest on loans will decrease your profit, bad debts will decrease your profit, any provision will decrease your profit, outstanding expense will decrease your profit, prepaid expenses will increase your profit, increase in assets will increase your profit, decrease in assets will decrease your profit, increase in liability will decrease your profit, right, and decrease in liability will increase your profit। तो यही जो प्रॉफिट आएगा ना, इसमें हमें ये एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। मतलब ये जो 30,000 का प्रॉफिट आए ना, इनके वजह से वो इंक्रीज होगा, इनके वजह से वो डिक्रीज होगा। तो ये हमें क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता है, एंड फिर हमें फाइनल नेट प्रॉफिट मिलेगा। डिस्कशन समझा क्या है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरा मंडे रहेगा ना, राइट ना, मंडे रहेगा मेरा ही रहेगा शायद से 8 मैं संडे को, इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को वी आर टेकिंग एडिशनल लेक्चर। मुझे इस संडे को मैं 12th वालों का ले रहा हूँ, उनका एक चैप्टर के रिवीजन है सुबह से शाम तक। तुम्हारा इको होगा उसके बाद, ठीक है। सो कल सैटरडे है ना, कल मैम का रहेगा। मैं आपको, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, अगर फेस टू फेस में चीजें जल्दी समझ में आती है, एंड मैंने जैसे बोला कि इट विल क्रिएट ए हैबिट, बिकॉज आपकी हैबिट बंद हो गई है। नेक्स्ट ईयर में क्लासेस विल स्टार्ट एट 7 एंड विल एंड एट 11, तो तब, राइट, तब आदत नहीं रहेगी, आदत नहीं जानी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको 10 तक जो आदत थी वो चली गई टू सम एक्सटेंट, सो मेक इट हैबिट जल्दी उठने की वगैरह, एंड दिस इज गुड फॉर यू। एंड सामने सामने क्या होता है, डाउट्स आते हैं तो पूछ सकते हो सब चीजें, और दिस 2 चैप्टर्स पे पूरा 12th है, तो टेक देम सीरियसली। पहले के चैप्टर्स पे ये चैप्टर्स डिपेंड करते हैं और इस चैप्टर पे 12 डिपेंड करता है, एवरीथिंग इज लिंक्ड। सो ये और आने वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सो डोंट मिस। अगर फेस टू फेस करते तो हमेशा के लिए याद रहोगे। प्रेफरेंस फर्स्ट फेस टू फेस पे दे दो, पॉसिबल नहीं तो ऑनलाइन तो है ही, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होता है, उतनी सिंसियरली होता नहीं, जो है मैं बोलता हूँ।
एक एक 1.5 घंटा ही लेक्चर होता है, फेस टू फेस में 2 घंटे तक हम खींच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, थैंक यू।